उम्र 75 साल के करीब है। मुसीबतें सदा आई है, लेकिन किसी आदमी ने, किसी सरकार ने, किसी भाईचारे ने ऐसी मदद नहीं की जो गुरुजी ने ये मदद की है समय पर। भगवान के बाद हम इनका दूसरा रूप मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जेल में नहीं रहने चाहिए, थोड़ी की पब्लिक के अंदर आए ताकि। नमस्कार, एक बार पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश टुपरा। इस वक्त महम चौबीसी के चबूतरे पे हूँ। ऐतिहासिक चबूतरा है, इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन आज एक इतिहास की ओर की बात करेंगे। दरअसल यहाँ पर संत रामपाल का सम्मान समारोह रखा गया है। हरियाणा में बाढ़ आई थी, काफी गाँव बाढ़ में डूबे, जल भरा हुआ। सरकारें मदद नहीं कर पाती है, लेकिन संत रामपाल की टीम ने उनकी मदद की, गाँव गाँव जाकर मोटर्स दी, पाइप दी। तो आज ये एक सम्मान समारोह का आयोजन महम चौबीसी पर, यानी कि महम चौबीसी के चबूतरे पर किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कई राजनीतिक मंच पहले भी लग चुके हैं, सजे हैं, भीड़ इकट्ठी हुई है, जलसे हुए हैं, लेकिन धार्मिक फंक्शन जो है, धार्मिक कार्यक्रम जो है, धार्मिक सम्मान समारोह भी आप कह सकते हैं, वो इससे पहले इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ महम चौबीसी पर। और महम चौबीसी के अपने रिकॉर्ड है, यहाँ से जब फैसले हुआ करते हैं, आदेश हुआ करते हैं, तो उसका कोई दलील, कोई अपील नहीं हुआ करती। आज क्या चीजें होती हैं, खाप के लोग संत रामपाल को लेकर क्या बात करते हैं, क्या बात कहते हैं, किस तरह से बातें कही जाती हैं उनको लेकर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरे हरियाणा ने देखा है कि संत रामपाल की टीम ने एक लाजवाब काम किया है। लोग ये भी कहने लगे कि देश में और भी काफी साधु हैं, संत हैं, जो कथाएं कहानियां करते हैं, उनके अनुयायी भी है, लेकिन इस तरह के काम जो हैं, जो धरातल पर आकर लोगों की मदद करने का जो काम है, उस बारे में नजीर पेश की है संत रामपाल ने। तो भीड़ भी मैं आपको दिखाता हूँ, महिलाएं जो हैं वो जबरदस्त भीड़ है। और इसी महम चौबीसी के चबूतरे के साथ में ही एक पार्क है, क्योंकि यहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं बची, तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पार्क की तरफ भी चले गए। पार्क में भी व्यवस्था की गई है, बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, ताकि यहाँ का जो कार्यक्रम है, यहाँ के जो प्रवचन है, उसके बाद जो और भी चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें संगत देख के। और हरियाणा से, 7 के स्टेट से, पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं। गिनती जबरदस्त है, सारे ही सारे नीचे बैठे हैं। व्यवस्था कुर्सियों की नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा आए इसलिए नीचे व्यवस्था की गई है। गद्दे और दरिया, गद्दे और चादर यहाँ पर बिछाई गई है। तो पूरे रोड तक आप देखेंगे, ये बहुत बड़ा शेड है महम चौबीसी के चबूतरे का, पूरा खचाखच भरा हुआ है। सामने मंच है, मंच पर भी भरा हुआ है। एक बार घुमा के मैं कहूंगा कि एक बार आप दिखा दें, ये भी भरा हुआ है। ये फंक्शन जो है, जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको शुरू हुए कम से कम 3.5-4 घंटे हो चुके हैं। उसके बावजूद लोग एक तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, हिले भी नहीं है। ये अपने आप में एक आस्था दिखाती है कि संत रामपाल के जो मानने वाले हैं, उनके शिष्य आप कहेंगे या उनके मानने वाले कहेंगे, जो भी आप नाम दे, वो उनकी आस्था जो है वो जबरदस्त है। वो आस्था ऐसी है कि वो जहाँ पर एक बार बैठते हैं, जहाँ पर एक बार खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो हिलते ही नहीं, बैठे रहते हैं। महिलाएं आप देख सकती हैं, हर आयु वर्ग की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और काफी संख्या में लोग हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कम से कम उनके काम को, उनकी चीजों को, उनके प्रयास को, उनकी विजन को सराहा गया है, सराहा भी गया है। जो एक बहुत बड़ी खाप है महम चौबीसी की, उस खाप के द्वारा उनको सराहा जा रहा है, उनके काम को सलाम किया जा रहा है। आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूँ, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई बसिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के रात, तो हमारा संत रामपाल जी महाराज, हमारा भगवान। संत रामपाल से कब से जुड़े हुए हैं? हम बचपन से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े, मतलब कैसे जुड़ना हुआ? हमारे मम्मी पापा भी बचपन से ही जुड़े हुए हैं। मेरी मम्मी तो उन्होंने हमें इतना अच्छा रास्ता दिखाया, तो हम भी संत रामपाल जी महाराज। क्या करते हैं आप? हम अभी स्टडी कर रहे हो, MSc फाइनल। MSc करते हैं। क्या कोई खास बात कोई बता पाए संत रामपाल की? कैसे? सबसे खास बात तो ये है कि वो संत रामपाल जी महाराज भगवान है। आप उनका ज्ञान सुनो तो आपको भी संत रामपाल जी महाराज भगवान ही लगेंगे, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार और हमारे वेदों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। जहाँ भी उनका होता है समागम, सभी जगह जाते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ जाने से हमें इतनी खुशी होती है, इतनी शांति महसूस होती है, और पूरे वर्ल्ड में कहीं इतनी शांति नहीं लगती जितनी हमें यहाँ आने से लगती है, गुरु जी के चरणों में आने से। कभी कभी कोई कहता नहीं कि पढ़ाई कर लो, MSc की पढ़ाई है, मुश्किल होती है, इधर उधर ना जाओ, बाद में चले जाना? नहीं, पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए ही मिला है।
कि मनुष्य जैसे तो ये पशु पक्षी ये भी तो घूम रहे हैं, लेकिन मनुष्य जीवन सिर्फ भक्ति करने के लिए मिलता है और हमें अपने निज घर सतलोक जाने के लिए मिला है। इसका मूल उद्देश्य ही ये है मनुष्य जीवन का, भक्ति करके अपने निज घर सतलोक जाना और जन्म मरण के छुटकारे से छुटकारा पाना, जन्म मरण से। एमएससी कर रही है और लेकिन संत रामपाल की जो खूबियां खासियत बता रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये कमेंट करके आप बताएं। आप कहाँ से आए हैं? हिसार से। संत रामपाल से कब से जुड़े हैं? सन 2011 से। क्या खासियत लगती है, क्या विशेषता लगती है, जुड़ाव जिससे पैदा होता है? विशेषता तो यही है जी, देखो संत रामपाल जी महाराज को तो हम तो भगवान ही मानते हैं। देखो संत तो दुनिया में बहुत सारे हैं, गुरु भी बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी सदग्रंथों के आधार पर कोई सत्संग नहीं सुनाता। जो सदग्रंथों की एक एक लाइन करके मैच करके दिखाते हैं वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो सच और झूठ का अलग अलग बताते हैं। और जो अब सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बड़ी मुहिम चला रखी है, एक तो बाढ़ पीड़ित किसानों की हेल्प कर रहे हैं, दूसरी अन्नपूर्ण मुहिम चलाई हुई है। अब देखो बाढ़ पीड़ित बहुत सारे किसान हैं, इनके लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठा रखा, बहुत परेशान हो रहे हैं किसान बेचारे। लेकिन इनकी जो हेल्प करी है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही करी है। लाखों करोड़ों का सामान देकर सारे किसानों की हेल्प करी है। ऊपर से एक दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत ही बड़ी मिसाल है। दहेज में मुक्त विवाह किया जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में। ये सबसे बड़ी मुहिम चलाई हुई, एक अन्नपूर्ण मुहिम चलाई रखी है, जिसके अनुसार गरीबों को राशन, खाना, पानी, फीस सब कुछ मुफ्त में दिया जाता है। और ये उनके लिए तब तक है जब तक उनको कोई काम करने वाला घर पे बंदा नहीं आ जाता, तब तक उनको ये सुविधा दी जाती है। ऐसे नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए एक बार कर दिया जाए, बल्कि उनको पूरे टाइम तक ये सुविधा दी जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सम्मान समारोह इसलिए आयोजित किया गया कि इन्होंने परोपकार के काम किए जमींदारों के लिए, हर किसान के लिए, मजदूर के लिए। पानी चढ़ रहा था, बाढ़ वाले हालात हो रहे थे, खेतों में फसल नहीं हुआ है, आगे ये पानी उतर जाएगा फसल हो जाएगी। सामने नहीं हुई, ये तो पानी उस पानी ने मार दी, आगे सब डूबी नहीं हुआ है, तो क्या हाल हुआ है देश का। तो इससे फसल होगी तो बस साहूकार का भी फायदा होगा, दुकानदार का भी होगा, आड़ती का भी होगा। पैदा हुई थी तो सब आगे किसी का मोल क्या होगी, किसी का वो क्या होगी, समझ में आ गई। इसीलिए सम्मान समारोह होता है। हमारा भी क्यों फर्ज बनाया था। इसलिए किसी और भी संत ने कोई ऐसा कोई काम कराया है? कोई किसी ने नहीं कराया, किसी ने भी नहीं कराया। इन मंत्री संतरिया ने नहीं कराया जिनकी वोट गिरा। इनका हमने पूछा, अरे तुम फोटो तेरे आगे डगर जाओ, वार्ड का दौरा कराया, फोटो खिंचवा चले गए। इन्होंने भी नहीं पूछा अग भाई ये कुकर होगा कि आश्वासन में नहीं दिया जरा बिजली के उड़ा बिजली नहीं पहुंची, पाइप दे दिए वो भी रोहतक लाने पड़े, किसी का ठहर किसी का नहीं थे, किसी कनेक्शन नहीं मिला, किसी डोरी नहीं मिली, फिर लाइट का कट रह गया। बाकी ये तो बेड़ा पट गया भाई। सारा गांव वाले बोले भाई न्यू चलो, उड़ गए। उन्होंने भाई न्यू कह दिया ले जाओ पाइप, हम तीसरे दिन पूछा देंगे, तीसरे दिन मार दो सामान आ गया और भाई गदागद हो गया है। तो संत तो इसे से होया करें, और ना संत ने कराया किसी ने, ना किसी राज वाले ने कराया, सब स्वादु थे। और तो इनके अलावा जैसे ये भी कह रहे हैं कि सामान तो दे दिया, सामान के बाद ये भी किसानों को कह रहे हैं कि अगली अनाज भी होनी चाहिए, अगली खेती होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कह रहे हैं कि हम मदद नहीं करेंगे दोबारा। तो अगली भी होगी ना, न्यू का परमानेंट दबा दो इनको, और अगर पानी नहीं चढ़ेगा तो खेती भी होगी। ऐसी बात नहीं है, खेती भी होगी। जब पानी नहीं चढ़ेगा, पानी की सेधनाई नहीं होगी, उजाड़े नहीं होगा तो भाई खेती भी होगी। सामान जितना चाहिए देंगे। दे दिया, हाँ दे दिया। रोड तो और लिया हो 1 करोड़ का लो तो हमारे में बड़म्बा का सामान आ रहा है। और गाँव में कर दिए 200-250 कवर। तो नहीं पता किसी ने बगाई थी माया, एक मिनिस्ट्री से आया जो एक गाँव ने मोल ले ले, एक गाँव को खरीद ले, लेकिन चारा ने भी नहीं दिखाया किसी ने। तो बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कि इनके अलावा इनसे भी ज्यादा है। लेकिन सब पेट भर हुआ है, पेट के दुखिया हैं और स्वाद ले हैं, किसी की मदद नहीं करते। देखो जन भावना को देखते हुए गरीब आदमी का सारा लाभ है, जिसकी कोई औकात नहीं बेचारे की। जमींदार में कोई औकात से भी ना साहूकारो है, से भी ना में एक बरदाने आओ उस दिन लाया गया। इस पत्रकार के भी देने हैं, इस प्रधान के भी देने हैं, इस सरपंच के भी देने हैं, ये लाले के भी देने, सबके पूछा थे उसने खाली हो गया। से भी ने अपना काम चलाओ, जमींदार तो तेरे वाले लिए, मेरे वाले लिए। तो जेल में है फिलहाल वो और मदद हो रही है, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है भाई, कुछ कोई ना कोई तो। मैं तो पाखंडा में तो छू नहीं, मैं पाखंडा में नहीं हूँ। इस पर सोर्सेज कोई ना कोई तो है, जिसके हिसाब से सारा ला रहे बिना सोर्सेज। मैं आदमी से बोल तुझे मेरे पास सोर्सेज हो तो
आज जो है मांग भी उठी थी भी रामपाल को जेल से बाहर आना चाहिए या सर बाहर निकालना चाहिए। ना चाहिए ऐसे आदमी, इसके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। अब जो भाई चोरी का हो, जारी का हो, बदकार का हो, ये तो पॉलिटिकल स्टैंड बना रखे थे, इसमें मुकदमे सारे बरी हो लिए। एक देशद्रोह का बना रखा है, वो भी इसने कोई देशद्रोह का काम नहीं कर रखा। आज जो है सर, आज जो है कितनी खाप पंचायतें यहाँ रही हैं? लगभग 15 खापों के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मैम 24 चौतरफ है मौजूद हैं, और 22 से लेकर के 44 सरपंच यहाँ पर अभी मौजूद हैं। और जो है ना संत रामपाल महाराज ने जो आपदा और मुसीबत के समय में जो किसानों की जो मदद की है वो काबिल तारीफ है। और उससे प्रभावित होकर के महम 24 सरोखा पंचायत ने इनको सम्मानित करने का निर्णय लिया था, जो कि आज एक ये ऐतिहासिक कदम था। और संत को जो है ना सम्मानित किया गया है। यहाँ पे संत ने जो है ना किसानों के लिए खेतों में एक पाइप मोटर देने की बात नहीं थी, उनको बिछाने का, फिट करने का जो मैकेनिक थे वो भी उनकी तरफ से आ रहे थे, जो चिपकाने का सामान था, जो नट बोल्ट थे, सब वहाँ से लेके आए। कंपनी की मोटर, कंपनी के पाइप, जिसने बिछाने हो बिछाओ भाई। तो किसानों का जो मुसीबत थी, आपदा थी, बाढ़ का जो सिस्टम था, उससे पार पाने के लिए बहुत अच्छा कदम जो है ना सराहनीय कदम संत जी ने उठाया है, और उसके लिए इसको आज सम्मानित किया। तो किस तरह से देखते रामपाल जी महाराज के इन सेवा कार्यों को, और आगे भी उम्मीद रहेंगे कि इस तरह की मानवता ये कार्य करते रहे? देखो, हम इस तरह से देखते हैं कि संत, हकीकत में संत वही होता है जो आम मुसीबत में, किसी आपदा में जनता के काम आओगे। और ये जो काम किया है संत जी ने अभी हाल में, तो ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो इसलिए हम तो अच्छी एक मंच से आवाज उठी है कि उनको जेल से रिहा कर देना चाहिए, वो जो इतनी मानवता सेवा कर रहे हैं। देखो, जो जिन आरोपों में बंद है या जो आरोप लगाए गए हैं उनमें को ज़्यादा संगीन आरोप संत जी पर नहीं है भाई। जो कई बार क्या होता है, किसी की मंशा नहीं होती है और वो काम कई बार हो जाता है, जैसे भीड़ होगी और कुछ हो गया भाई, गलत हो गया, किसी की मंशा नहीं थी। तो हम तो ये चाहो, हाँ भाई देखो जेल से बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाना चाहिए, उनको भेज देना चाहिए जेल से बाहर। आपको लगता है जैसे जेल में होते हुए इतनी समाज सेवा हो रही है, तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा? बाहर निकलने के बाद और अच्छा होगा। और वो जो जेल से कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, और जो जनता है, पब्लिक है, जो उसके अनुयायी हैं, वो जो मदद कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो इसकी संगत में अच्छी चीज़ है। ठीक है। हाँ भाई, आप बताइए। सत साहेब बंदी छोड़ महाराज की, रामपाल भगवान की जय हो। अच्छा भाई, नूस है महाराज ना तो यो भगवान था या रामपाल, सारा हैंड लिए सरकार बम पल बड़े से ले ले। जो इस हिंदुस्तान में आफत आवा है, संकट आवा है, हिंदुस्तान का जिक्र है, हमारा हरियाणा का नहीं। मोदी तो जोड़ा में पैक करे है, अपने बिस्तर दूसरे देशों में जाना रहे। क्यों बाबा मोदी ने नू पूछने और छोरे देखने जाए के? पूरे देश की सेवा करो, देश दुखी हो रहा, जनता मरण लायक रही, कोई संभाल दो को नहीं, देश का रुखाड़िए को नहीं कोई। रुखाड़ी कदे देश चलिया है के? चलिया है, बिना रुखाड़ी तेरा घर कौन चल रहा है? हम तो दुखी होएगा। मोदी भी नाश की जड़ से, और ये जितने एमएलए हैं, जितने मंत्री हैं, अपना अपना घर न सूड़े से। थारला एमएलए आया नहीं, आया डंगेड़ा छोरा, हमारा भी कौन आया, मैं तो कौन आ रहा, मैं बुलाया था मगर वो बुला किया गया जरा केतरा मामा लागू बाबू बेटा दे दो कोनी खसमा मरण ला रहा कुंबा। तो भाई मैं तो न्यू कहूँ छू, ईश्वर के संत भगवान पैदा करे और जन सेवा करे से, जीवन संभाला से। आप कोई किसे डाल की काली नहीं होने देता। कितनी उम्र होली देखा था इतनी सेवा कर? अरे किसका देखूँ था, मन तो 78 साल का हो गया, मैं 78 में हूँ, सिम लागूंगा। ईशा संत एक तो यो है भाई, एक यूपी में मोदी योगी से, भाई देश में 2 मानस पाए मैंने, और 2 सब की मैं डाकी हो लिया। मैं वीरेंद्र, एक्स सरपंच गांव सिंह प्राकुर्द। महाराज जी जो ये स्कीम छेड़ रखी है, रोटी कपड़ा मकान और गरीब का इलाज, ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता, ये भगवान के दूसरे रूप हैं। हमने किताबों में जो पढ़ा था मसीहा, वो मसीहा है तो आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आज कितने सरपंच आ रहे हैं?
गिनती नहीं है जी। हमारे मैम 24C में 52 तो एक हैं जो ओन है, और जो एक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आज मांग करी है अभी उनको जेल से बाहर निकाला जाए, तो कैसे संभव होगा ये? क्या जी? ये तो हम तय करें कि महाराज जी को जल्द से जल्द जेल से बाहर चाहिए। ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो जेल के अंदर है? ऐसा तो कोई गुनाह है नहीं। जो ये एक गरीब का इलाज, एक जिसको जो मकानहीन आदमी है उसको मकान देना, जिसको पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देना, शिक्षा वाले को जो उसको शिक्षा देना, ये कोई अपराधी तो कर नहीं सकता। ये सारे काम सिर्फ भगवान कर सकते हैं। आज कितनी सरकार है, कितना कितना ये बाढ़ का पानी खड़ा है, किसी सरकार ने, किसी मंत्री, किसी MP, किसी नेता या किसी अफसर तान के नहीं पूछा। ये सिर्फ सहायता करी है तो हमारे महाराज जी, हमारे भगवान संत रामपाल जी महाराज ने की है। क्या लोगों का नजरिया जो पहले देखने का संत रामपाल को अलग था, उनके अलावा का, इस समय हमको लगा है कि कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है? लोगों को नजरिया तो मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना चेंज हो गया। कुछ टाइम से पहले जो महाराज जी प्रति जो लोगों की जो भावना थी ना, वो आज बिल्कुल से उल्टी है। 24C का ये ऐतिहासिक चबूतरा, और जैसे मैंने शुरू में बताया था यहाँ पर पंचायत और ये कहे तो मैम 24C की खाप ने सम्मान दिया है संत रामपाल को। पीछे आप देख सकते हैं हाथ उठा के जयकारे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज निकल कर आ रही है वो ये है कि मंच से आवाज उठी है, आवाज ये उठी है कि संत रामपाल जेल से रिहा होने चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जेल में नहीं रहने चाहिए, थोड़ी की पब्लिक के अंदर आए ताकि काफी सारे मुकदमों में पहले वो बरी हो चुके हैं, और अब जो है इस मुकदमे से बाहर लाने की बात हो रही है, जेल से बाहर निकालने की उनकी बात हो रही है। उसका लॉजिक ये दिया गया है कि जो संत रामपाल जेल के अंदर रहते हुए, मैं बता दूं कि इस वक्त हिसार की जेल नंबर 2 में संत रामपाल बंद हैं, उसके बावजूद वो जेल में रहते हुए इतने काम कर रहे हैं, सेवा के कार्य कर रहे हैं। अगर तर्क ये दिया गया कि वो बाहर होंगे तो और जन कल्याण के काम होंगे। तो कुल मिला के इस मंच से, मैम 24C के चबूतरे से, ऐतिहासिक चबूतरे से, इस खापों के चबूतरे से संत रामपाल को जेल से बाहर निकालने का आह्वान किया जा रहा है।